अरे श्री राम नहीं, अच्छा है, यही लड़का है। और कहो नाम क्या है, और कहो नाम क्या है, कहा मका तेरा। और कहा है मका, नाम क्या है तुम्हारा। कहा है मका, नाम क्या है तुम्हारा। और बहाते क्यों बेटा हो आंसू की धारा। रहो आज से इस घर में हमारे, रहो आज से इस घर में हमारे। कटे चैन से बेटा जीवन तुम्हारा। क्या नाम है और किसके बेटे हो और कहां के रहने वाले हो। और मेरा नाम राम रतनगढ़ ठिकाना। मेरा नाम राम रतनगढ़ ठिकाना। ठिकाना जसवंत सिंह का लाडला वही है ठिकाना। जसवंत सिंह का लाडला वही है ठिकाना। क्या कहा रतनगढ़ के रहने वाले हो। हाँ। तुम्हारा नाम राम है। हाँ, मेरा नाम राम है और मेरे पिताश्री का नाम जसवंत सिंह है। राम, घबराओ नहीं, मैं आज से तुम्हें का यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर बनाता हूँ। क्या तुम्हें इंचार्ज यहाँ का आज से मैं दे रहा हूँ। लेकिन याद रहे, ईमानदारी से अगर काम करोगे, मेहनत से, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा और पूरे डिपार्ट का नाम होगा। क्यों शर्मा जी। और आज यहाँ डाकुओं का कोहराम बहुत छाया हुआ है। क्या सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर और शर्मा जी के ऊपर है। अच्छे ढंग से काम करोगे, एक दिन हमारा नाम होगा और पूरे डिपार्ट का भी नाम होगा। आप कहने के लिए भैया, ये राम सिंह मर सकता है, मिट सकता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट का नाम कर दीजिए। शाबाश राम, यही आपसे उम्मीद है। और राम, एक दिन सोच समझकर हम रागिनी की शादी तेरे साथ। शर्मा जी, मैं चलता हूँ। राम को एक वर्दी, हाँ, आपस में बातें करो। रागिनी, राम तुम्हारे भैया कितने समझदार। तुम क्या करो, जाओ ना। तुम परेशान मत हो, तुम जाओ। अच्छा राम, मैं आपको बोली थी कि मेरे भैया बहुत ही अच्छे हैं। देखो ना कितने समझदार हैं। हम दोनों को अकेले ही छोड़ के चले गए। चुप रहो, काहे? चलो चलती हूँ। तुम्हें मैं अपना बंगला भी दिखा देती हूँ। चलो ना, चलिए, हम चलते हैं। कहिए। वो तेरे प्यार में मैं मर जावा, तेरे नाम ये दिल कर जावा। हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। दूर नहीं जाना हमसे, दूर नहीं जाना। वादा किया तो
दूर नहीं जाना, दूर नहीं जाना। सबसे पहले मेरा ऐलान सुनो। अरे मेरे साथियों, इस घड़ी सुनो मेरा। मेरे साथियों, इस घड़ी सुनो मेरा फरमान। आने वाले हैं अभी इस पीहर के अपने सरदार के आने का वक्त हो चुका है। और हम लोग बिल्कुल तैनात मिलने चाहिए सरदार को, ताकि सरदार को यह मालूम ना हो कि हमारे साथी गफलत की नींद में सो रहे हैं। आओ हम लोग सरदार के आने का इंतजार करते हैं। सरदार जी का घोड़ा साथियों, जय मां भवानी, जय भवानी। सेरा और मंगल, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं इस रतन गणराज का सीधा का सेनानायक, मेरा नाम सेनापति सत्यजीत सिंह था। लेकिन आज कुछ हरामजादों की वजह से हम इस बिहार के मशहूर डाकू, और मेरा नाम डाकू गंगा सिंह है। और ये गंगा सिंह आज तुम लोगों से कहना क्या चाहता है? कहिए सरदार। हमारी बातों पर गौर करो। किन लोगों ने मुझे अपने बदन पर यह काला लिबास धारण करके डाकू गंगा सिंह बनने पर विवश किया? कहिए सरदार, किसने आपको सताया है? और बगावत किया उसने, और बगावत किया उसने, और बागी बनकर दिखाऊंगा। बगावत किया उसने, बागी बनकर दिखाऊंगा। और रुलाया जिसने कुंवर को, अब उसको मैं रुलाऊंगा। और रुलाया जिसने कुंवर को, अब उसको मैं रुलाऊंगा। बागी कहते किसे, बागी कहते किसे, बागी बनकर दिखाऊंगा। और मंत्री बलराज को और जहां के मिलाऊंगा। रतन गणराज का जो महामंत्री बलराज सिंह है, उस हरामजादे ने महारानी कामनी को अपनी फितरत के जाल में फंसा कर इस सेनापति सत्यजीत सिंह को इस दुनिया से मिटाने और सम्राट को मेरे हाथों से सलाम मरवाना चाहता था। लेकिन मैं उस सिपाही रामबली का एहसान मानूंगा जिसने मुझे सलाखों से आजाद कर दिया। लेकिन आज तक हम कुंवर राम और श्याम की खोज नहीं कर सकी है। सरदार साथियों, सबसे पहले हम उन बच्चों को खोजेंगे, क्योंकि राजमाता को हमने जो वचन दिया था, अगर मैं उनके वचन पर खड़ा न उतर सका तो मैं अपने इस जीवन को धन्य नहीं मान सकता हूँ। सरदार चलिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ सरदार। अगर आपका हुक्म हो तो मैं रतनगढ़ जा करके उन हरामजादों का नामो निशान मिटा दूं। जब आपका हुक्म होना चाहिए। सबसे पहले मैं उन दोनों बच्चों को खोज कर
तब उसके बाद रतनगढ़ की तरफ प्रस्थान करूंगा। ठीक है सरदार। आओ हम सबसे पहले रतनगढ़ का चप्पा चप्पा छानेंगे। हाँ सरदार, मेरी वो मुझे उन दोनों बच्चों को खोजना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं शेरा? चलो। मुझे कुछ नहीं पता भैया, मुझे भूख और प्यास से मेरा तड़प रहा बदन। भैया आप कहाँ मुझे छोड़कर चले गए भैया? मुझे प्यास बहुत जोरों लग रही है, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। ये लड़का कौन है? देखिए बिलावान जंगल में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। सरदार ये बच्चा छोटुआ एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मार और इस बच्चे को होश में लाने का प्रयास करो। और अगर यह होश में आया तो हम कुछ इससे बातें करना चाहते हैं। ये बच्चा कितना खूबसूरत बच्चा है और इस जंगल में बेहोश पड़ा हुआ है। बेटी कोई तुम्हें मार नहीं रहा है। बेटी श्याम तुम्हारी ये हालत। सरदार जी आप मेरे नाम से वाकिफ, आप आखिर कौन है जो हमें जानते हैं सरदार जी? बेटी हम तुम्हारे नाम से ही नहीं तुम्हारी अच्छी तरह से भली भात जानता भी हूँ बेटी। और अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं कौन हूँ तो देखो बेटे श्याम कि आज तुम्हारे समक्ष डाकू गंगा सिंह के रूप में कौन खड़ा है? चाचा जी, चाचा जी। श्याम तुम्हारा बड़ा भाई राम कहाँ है? तुम दोनों तो साथ निकले थे, रतनगढ़ राज्य से तुम्हें साथ में निकाला गया था। तुम्हारा बड़ा भाई राम है कहाँ पर बेटे? चाचा जी हम और राम साथ ही आ रहे थे, हमारी बहुत तेज से प्यास लग गई थी। हमारे भाई श्याम राम ने कहा कि आप भैया पढ़ो, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ, मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए सरदार जी। क्या कर रहे हो बेटी कि तुम्हारा भाई राम तुम्हें बिलावान जंगल में छोड़कर चला गया है? हाँ चाचा जी। बेटी वो ऐसा करेगा ये हम अच्छी तरह से मालूम है, वो ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उसकी कोई बेबसी रही होगी बेटे, अन्यथा कोई भाई अपने छोटे भाई को इस बिलावान जंगल में छोड़कर नहीं जा सकता है। सीरा आज के बाद राजकुमार रतनगढ़ का राजकुमार मच गया इस दुनिया से। आज से मैं इस बच्चे का नाम डाकू श्याम सिंह रख रहा हूँ। सरदार आज के बाद ये हमारे साथ अपनी गिरोह में रहेगा और जब तक इसे शस्त्र विद्या सिखाकर उसके बाद रतनगढ़ की तरफ प्रस्थान करेंगे। सरदार इस बच्चे को देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया है। राजमाता को हमने वचन दिया था, लेकिन आज हम अपने वचन को नहीं निभा सके। अरे सरदार जी की हालत को देखकर हमें तरस आ रहा है। वो माँ है या नागिन है, इस बच्चे पे तरस नहीं खाई, इस बच्चे को ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। हम रतनगढ़ राज्य की सीमा सरहद से बाहर हो गए, क्योंकि उस हरामजादी महारानी कामनी ने जो तुम्हें सौगंध दिया है कि अगर इस रतनगढ़ राज्य में तुम अगर खाना खाओ तो 7 गऊ का मांस खाओगे, और अगर पानी पिया तो रतनगढ़ राज्य में अगर पानी पिया तो अपनी मरी हुई माँ का खून पियोगे। रतनगढ़ राज्य की सीमा सरहद से तुम बाहर हो, आओ मेरे साथ। हम सबसे पहले तुम्हें खाना खिलाएंगे और पानी पिलाएंगे, और जब तक तुम्हारा चाचा ये अब सेना पर सतजीत सिंह जिंदा है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटी। आओ मेरे साथ सेना, आओ हम अपने आलिया की तरफ चलेंगे। इस बच्चे को पहले हम भोजन कराएंगे। जय बाबा वाली, जय बाबा वाली।
अब बचा रास्ते का रोड़ा उस बुढ़ा, मेरे रास्ते का रोड़ा सिर्फ बचा बुढ़ा। अरे अग्नि का आवाज सोना हुपल में पर रही गुजारूंगी, बगावत करने वाले बुढ़े तेरा भी सीना फाड़ डालूंगी। अगर ऐसा कुछ ना की, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की, समझ जा कामनी हमारा नाम नहीं। अब मुझे क्या करना होगा, मंत्री जी को बुलाना होगा और फिर कोई तरकीब निकालना होगा। मंत्री जी, मंत्री जी बोलो। उन दोनों सपोलों का काम तो खत्म हो चुका, उन्हें मार के रियासत से बाहर कर दिया, लेकिन अब डार्लिंग, जैसा मैं कहूं सिर्फ वैसा तुम करती जाओ। अच्छा चलो, महाराज अपने शयन कक्ष में इस वक्त मौजूद हैं। चलो इसी वक्त चलते हैं हम और महाराज से राज और रियासत हम दोनों अपने नाम करवा लेते हैं, जिससे कि न तुमको इस रियासत से कोई बाहर कर सके और न ही मेरे को। चलिए वही होगा महाराज, बर्बादी तुम्हारी। जिस रियासत वालों को आज तक अपने हाथों से रोटी का टुकड़ा देते थे और उन्हीं हाथों से उन्हीं रियासत वालों के सामने अगर तुम्हें भीख न मंगवा दी तो समझ लो मेरा नाम महारानी काली। अरे अग्नि का वो सोला हूँ, अग्नि का वो सोला हूँ, पल में पर रही गुजारूंगी और बगावत करने वाले बुढ़े महाराज तेरा सीना फाड़ डालूंगी। ये हुई बात, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की बर्बाद करके रख दूंगी। अरे जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं। सन टिकट तेरा मेरा, टिकट मेरा तेरा, हम दोनों का छूट न जाए, कमीशन हम दोनों। दरबारी, आज कई दिनों से न खाना खाया और न पानी पिया, न रात को नींद आती है और न दिन को चैन आता है। इस वक्त हमें राम और श्याम की याद आ रही है। अरे महाराज, अब अपने बेटे राम और श्याम की याद क्यों कर रहे हैं? महारानी ने राम और श्याम को राज्य से बाहर कर दिया। मेरे बेटे राम और श्याम राज से बाहर कर दिए गए, ना मालूम ये बच्चे कहाँ होंगे। हाँ महाराज, ये गोली की आवाज कहाँ आ रही है? महाराज कामनी, हाँ हुजूर, मैं आपका वफादार नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह। कामनी, हाथ में तितलियां निशान डाले हाथ में। जहाँ आने का
आज जानना चाहते हो कि तुम्हारे सैन कक्ष में पिस्तौल लेकर हम दोनों किस लिए आए हैं? हाँ, जानना चाहता हूँ। तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो, मैं बता रहा हूं कि बात को गौर कर अब सुनो महाराज जी, बात को गौर कर अब। ये बात को गौर कर सुनो अब महाराज जी, ताज और तख्त फौरन हवाले करो, इसलिए यहाँ चलकर के आए हैं हम, बस यही काम है, बस यही काम है। ये राज और पाठ हम तुम्हें दे दूं। हाँ, क्योंकि हम इस रियासत रतनगढ़ के महाराज कहलाएंगे और ये महारानी कामनी इस रियासत की राजमलिका कहलाएंगे। हाँ, तो क्यों? ए बुढ़ाऊ, अगर ऐसा कुछ ना की तो कसम हमार जवानी की। क्यों राजा? क्या हम तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ इसी कारण के लिए? ओ बुढ़े, ब्याह के लाए हो मेरे साथ सुहाग रात मनाने? मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, 60 साल की उम्र लेके मेरी जवानी बर्बाद करने में लगे हो। कसम हमार जवानी की। अरे अग्नि का वो 16 हुबल मैं गुजारूंगी और बगावत करने वाला बुढ़े महाराज तुम्हारा सीना फटा। काम नहीं, अगर मैं जानता तो मैं ब्याह कर तुझे कभी नहीं लाता। और एक बात मेरी सुन लो, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो, वरना कसम हमार जवानी की आंखें निकाल लूंगी। अरे बुढ़ाऊ, आवाज नहीं निकालना, गोली मार दूंगी। कुर्सी बाहर कर। महाराज तुम्हें जिंदे जिंदे ये दोनों जने महारानी जी, ये तुम क्या करने जा रही हो? महारानी कामनी आज तो दरबारी, हे महाराज, अब मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहती है कामनी? जवानी में और इस बुढ़ापी में शादी करने का मजा मैं चखाऊंगी। ऐसा कुछ ना की तो कसम हमारी जवानी की, और जैसा मैं करती जाऊं आप लोग देखते जाना और ऐसा ही करना, ताकि इनकी ये जो मर्द है ना, इनकी सुधार आ जाए, ताकि बुढ़ापी में शादी ये ना करें। सुनो हमारी बात। और मेरा हुक्म तुमको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुमको बजाना पड़ेगा। हे बुढ़े महाराज, मेरा हुक्म तुमको और बजाना पड़ेगा, और नहीं मारे हंटर की खाना पड़ेगा। निकली जा महल से, और महल है हमारा, निकल जा इस राज दरबार से। इसलिए मेरी रियासत पे यहाँ हुक्म चलेगा तो महारानी कामनी का। निकली जा महल से, और महल है हमारा, और नहीं जीते जीते नहीं जीते जीते
अग्नि का वो सोना हूँ। अरे अग्नि का वो सोना पल में पर रहे गुजारूंगी। हे बुढ़े महाराज, तुम्हारा सीना फाड़ डालूंगी। राज